13 मई को कानपुर, अकबरपुर, कन्नौज, इटावा समेत 13 सीटों पर मतदान होना है। वहीं कानपुर की बात करें तो 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में बेहद कम वोट पड़े थे और इसी को देखते हुए 2014 के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो वोट देने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंच रहे हैं और ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। कानपुर में 13 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा की वोटिंग के लिहाज से कानपुर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। 2014 हो चाहे 2019 के चुनाव हो, कानपुर में 51-52% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। ऐसे में अब जब 2024 के चुनाव में 13 मई को वोटिंग होगी तो जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों के सामने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने और वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन तक पहुँचें और वोट डालें, इसके लिए कई इंतज़ाम भी जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। इस बीच वोटर्स में कितना वोट करने को लेकर के उत्साह है, इसको लेकर हमने बात की कई ऐसे लोगों से जो कि कानपुर में सिर्फ वोट डालने के लिए ही हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं। इन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या भावना है उनकी कि कानपुर में वोट डालने के लिए उन्होंने इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया और वोट डालते समय उनके अंदर ज़रूरी मुद्दे क्या रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रिपोर्ट को और बात करते हैं। हमारे साथ हैं नितिन जी, नितिन से बात करेंगे। नितिन जी, आप यहाँ कानपुर में कहाँ के रहने वाले हैं और अभी वोट देने कहाँ से हैं? तो मैं ना रहने वाला हूँ शुक्लागंज का। मैंने पढ़ाई कानपुर केंद्रीय विद्यालय ओईएफ से की है और मैं शुक्लागंज में रहता हूँ। मेरा वोट भी शुक्लागंज उन्नाव लोकसभा सीट के लिए है और मैं अभी करंटली मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अमेज़ॉन में और मैं सियाटल वाशिंगटन यूएसए में रहता हूँ। तो साल में कितनी बार आना जाना हो जाता होगा? एक बार। एक बार। हाँ। तो आपने ये समय ही चुना, ऐसा क्यों? आना था ही, तो हमने सोचा कि इसी बहाने उस टाइम पे जाएंगे ताकि वोट भी डाल सकें और घर वालों से मिल सकें। तो ऑल्दो इस टाइम थोड़ा टफ होता है, गर्मी बहुत होती है और सियाटल में थोड़ा ठंड का माहौल रहता है, तो बट वोटिंग भी करनी थी और तो हमने सोचा कि इस बार इस टाइम पे ही चलते हैं। जी। तो इससे पहले 2019 में वोट पड़े थे, 2022 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो आप उसमें भी आए थे? 2022 की विधानसभा में तो नहीं आया था मैं, क्योंकि उस समय मतलब कोविड भी चल रहा था और उस समय इतना वीज़ा का इश्यूज़ भी था। हाँ, 2019 में मैं यूएस नहीं गया हुआ था। उसके बाद मैं विधानसभा 2 लोकसभा के चुनाव के बाद यूएस गया था, तो तब मैं यहीं पर था। क्योंकि अब वोट पड़ेंगे, आप अभी 13 तारीख को जब वोटिंग होगी आप वोट डालेंगे जाके। आपके हिसाब से जो आप वोट डालेंगे, अपना वोट कास्ट कर रहे होंगे, तो कौन से मुद्दे होंगे जिसको आप देखेंगे कि जिसके आधार पे आप अपना डिसीजन लेंगे कि किसे वोट देना है? मुझे ना करंट गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिविटी लगती है। तो मुझे लगता है पिछले 10 सालों में जब से करंट गवर्नमेंट आई है और मैं 5 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ और वहाँ पर भी ये चीज़ दिखती है कि अब काफ़ी प्राउडली लोग फील करते हैं कि इंडियन, क्योंकि मेरे जो पुराने लोग हैं जो अमेरिका में पहले रहा करते थे, उनकी बात होती तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्राउडली अमेरिकन नहीं बताते, वो थोड़ा अमेरिकन फील कराने की कोशिश करते थे। अब के जो नए यूथ जा रहे हैं वहाँ पे, वो अपने आप को ऐसे इंडियन की तरह प्राउडली फील कराते हैं। कुछ ना कुछ तो मोदी जी की वजह से ही ये चेंज आया होगा, कुछ नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है। और अगर विकास भी देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 10 सालों में रोडों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का रेल्स में नई रेलें निकालना, फ्राइट कॉरिडोर बनाना, हमारी इकोनॉमी भी 3rd नंबर पे आ गई। तो मोदी जी ने विकास में भी बहुत काम किया है और बाकी भी मोदी जी अच्छे ही काम कर रहे हैं। तो मेरा बस वही मुद्दा है, मतलब मोदी जी को वोट करना है। ठीक है। तो नितिन जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से वो यहाँ पर वोट करने के इरादे से ही आए हैं और किसे वोट करेंगे और वोट करते टाइम उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इतनी दूर से जो वोट देने के इरादे से यहाँ पर आए हैं तो उनकी क्या सोच है। तो हमारे साथ हैं, आपका गुड नेम है? शिवम। शिवम जी, आप कहाँ से आए हैं वोट करने के लिए कानपुर में? मैं बेंगलोर से आया हूँ। अभी बेंगलोर में आप क्या एज प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट एमएनसी में, यूएस बेस एमएनसी है, उसमें जॉब करता हूँ।
तो ये समय ही क्यों चुना कानपुर आने के लिए? क्या मतलब किस इंटरवल पे आप कानपुर आते रहते हैं? और ये समय क्योंकि चुनाव है अभी, तो चुनाव के समय ही आना हुआ कि इसको खास तौर से ध्यान में रखते हुए क्या प्लान बनाया आपने? हाँ बिल्कुल। ये 13 मई को एग्ज़ाम हमारा इलेक्शन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान बनाया है वापस आने का, स्पेसिफिकली फॉर दिस इलेक्शन। तो पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं वोट डालने के लिए। तो जब आप वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें रहेंगी जिसके आधार पे आप अपना वोट डालेंगे? हाँ डेफिनेटली, जो अभी गवर्नमेंट ने जो हमारे मतलब गांव में और हमारे घर में यहाँ कानपुर में, उन्नाव में, आसपास क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं। जैसे करंट गवर्नमेंट ने अभी नारियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, घर बनवाने के लिए है, और पेंशन योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं दी हैं जो कि मेरे गांव के जो गरीब लोग हैं उनको मिल रहा है। मेरे खुद परिवार में ही है डायरेक्ट। और ख़ासकर हम लोग स्वयं जो हैं, और हमें वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी इज़ अ मेजर इशू, कि अगर मैं बाहर रह रहा हूँ, बेंगलोर या यूएस कहीं पर भी बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन या मेरी बहनें यहाँ पर हैं, तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो उनको सोशल जस्टिस दे पा रही है कि नहीं। तो आज लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप सिक्योरिटी जो है उसको लेकर आप जानते हैं कि क्योंकि हमारे माँ बाप सब अब 60 वर्ष के ऊपर हैं, सब रिटायर्ड हैं, तो अगर मान लीजिए कोई इमीडिएट रिलेटिव नहीं है तो गवर्नमेंट तो उतनी क्लोज होनी चाहिए, या उसका लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग डरें कि नहीं यहाँ पर बुजुर्ग हैं ना आएँ। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं मुझे लॉ एंड ऑर्डर कानपुर में। तो आप क्या अकेले ही आए कि पूरी फैमिली के साथ आए? नहीं, मेरा पूरा परिवार है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी आए हुए हैं। हमने आपस में बहुत सारी बात करके अप्रॉक्सीमेटली वी आर 16-18 पीपल हम सब आए हुए हैं, जो बाहर से सब जगहों से आए हुए हैं, सिर्फ इंक्लूडिंग नॉट ओनली इन इंडिया। एक इरादा है कि वोट करना है। हाँ, स्पेसिफिकली इसी टाइम पे इसी वजह से आए हुए हैं हम सब लोग। तो मैम आपका गुड नेम क्या है? विधि। तो विधि जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं अभी? मैं अभी तो बैंगलोर में रहती हूँ। बेंगलोर में ही रहती हैं। तो सर जब प्लान बना रहे थे तब वोट करने का एक इरादा दिमाग में था? बिल्कुल बिल्कुल था, वोटिंग करने तो आना ही था। वैसे हम लोग हर 6-6 महीने में आते ही हैं, पर इस ऑफ सीज़न में आने का सिर्फ एक मकसद था, वोट करना। तो वोट करने जब आप जाएंगी तो किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, जहन में आपके रहेंगे? मैं एक ही चीज़ रखूँगी, कोरोना काल में अगर मतलब घर घर खाना पहुँचाने वाली जो सरकार थी, मैं उस हिसाब से वो दूंगी कि एक सिक्योरिटी थी उस समय कि कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जो लो वर्कर थे उन तक राशन अगर पहुंचाए, वो घर में सुरक्षित होकर खाना खाए थे 2 टाइम का, तो मैं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगी कि छोटे वर्ग के लोगों को भी उन्होंने इतना ध्यान रखा उस समय। हमारे साथ सौम्या जी भी हैं जो कि बाहर से आई हैं कानपुर खास तौर से वोट देने के इरादे। तो सौम्या जी, जब आप पहले तो आप कहाँ से आई हैं और कहाँ पर आपका वोट है, थोड़ा इस बारे में बताइए। हम सियाटल अमेरिका से आए हैं और मेरा वोट कानपुर विजयनगर क्षेत्र में मेरा मायका है, वहीं से मेरा वोट है। ओके। तो वोट देने के समय आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पे आप जज करेंगे कि हमें किसे वोट देना है? और जो अभी कानपुर में जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन आपको बेहतर लगता है वादों के हिसाब से, जो वो अपने वादे बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो उस हिसाब से आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगता है और किसे वोट करेंगे? किस मतलब किन मुद्दों के आधार पे आप अपने वोटिंग का डिसीजन लेंगी? मुद्दे तो मतलब हम तो बाहर रहते हैं तो अपने माता पिता से ही जो सुनते हैं उन्हीं के आधार पे देंगे। जैसे कि वो बताते हैं आयुष्मान कार्ड, और जैसे कि ये जैसे उन्होंने सबके खाते खुलवाए हैं, तो हमारे यहाँ जो जैसे हाउस हेल्प और ये सब होती हैं तो वो बताती हैं उनको राशन बहुत अच्छा मिलता है और उनको घर बनाने के लिए भी पैसे मिले हैं। तो इस और हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी अब सब लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम इंडियन हैं। तो चारों तरफ से अच्छा मतलब माहौल है, तो हमने सोचा कि हम भी इस बार कुछ योगदान दें जाके। आप अमेरिका से आई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, हाउडी मोदी जैसे कई बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें आप लोग कभी शामिल हुए हैं? नहीं, जब हाउडी मोदी हुआ था तब हम नहीं जा पाए थे, लेकिन हाँ अगर अभी फिर कभी ऐसा कुछ होगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे जाने की। जी शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमें इन्होंने बताया कि किस तरह से वोट डालने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ये कानपुर आए हैं और अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करेंगे। वोट डालते समय किन बातों का वो ध्यान रखेंगे, किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे, इस बारे में भी बताया। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अंकित शुक्ला की रिपोर्ट, GMD न्यूज़ के लिए।